आज के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे DK शिव कुमार, कर्नाटक, कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक की राजनीति। DK शिव कुमार ने एक खेल खेला। RSS का जो राष्ट्रगीत है, RSS का जो गायन है, सदा वत्सले मातृभूमि, उसका गुणगान किया, RSS का गुणगान किया। उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि RSS क्या कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, हम सब जानते हैं। ये सभी कांग्रेसी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं RSS अच्छा काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। मगर ये जो कहा शिव कुमार ने, कांग्रेस के, कर्नाटक के कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े दमदार नेता हैं। उन्होंने जो कहा ये मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस आलाकमान को अच्छा लगेगा। राहुल गांधी अभी बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, SIR को लेकर, वोट चोरी के अधिकार को लेकर। मगर जब वहाँ से मुक्त होंगे तब इस पे कार्रवाई अवश्य करेंगे और देखेंगे DK शिव कुमार ने ऐसा कैसे कह दिया। क्योंकि RSS कांग्रेस की दृष्टि में चोर है, आतंकवादी है। वो मानते हैं कि RSS देश को बर्बाद करने वाला है, हालांकि उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी ये सब जानते हैं, मगर RSS को हमेशा कटघरे में खड़ा किया है कांग्रेस पार्टी ने। ये जहाँ तक मैं देखा है, इंदिरा गांधी से लेकर आज तक चल रहा है। इसके पहले नेहरू जी के काल में भी ऐसा हुआ था, RSS पे प्रतिबंध लगा था। मगर कांग्रेस की ये नीति रही है RSS के विरुद्ध, और उसमें DK शिव कुमार का ये बोलना कि RSS अच्छा काम करे, ये शायद 1857 जैसा विद्रोह है। आप जानते हैं 1857 में क्या हुआ था, मंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये विद्रोह कांग्रेस के हाईकमान के विरुद्ध है। अब शिव कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब कर्नाटक के लोग विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें DK शिव कुमार उस समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। DK शिव कुमार ने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, और आखिर मेहनत का फल रंग लाया और कांग्रेस की जीत हुई, और प्रचंड बहुमत से जीत हुई। मगर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया सिद्धारमैया को, क्योंकि वो हाईकमान का सबसे विश्वस्त व्यक्ति है। DK शिव कुमार की समस्या क्या थी? कांग्रेस की DK शिव कुमार की कोई समस्या नहीं थी। कांग्रेस को DK शिव कुमार से क्या समस्या थी कि DK शिव कुमार एक दमदार नेता है, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनकर बहुत अच्छा काम कर ले। सरकार चलाना नहीं काम, सरकार तो चला सकते हैं, पर सरकार चलाने के सिवा बहुत अच्छा काम कर ले। और कांग्रेस की नीति ये है कि तुमको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तुम सरकार चलाओ, तुम्हें मंत्री बनाया जाता है, तुम मंत्रालय चलाओ। काम करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की नीति रही है तुम उतना ही काम करो जितना तुम्हें वापस सरकार बनाने में मदद हो। जो जनता को चाहिए, जो राज्य को चाहिए, जो देश को चाहिए, वो काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे देश मजबूत होगा, देश संगठित होगा, सशक्त होगा। और वो ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर देश सशक्त हुआ तो उसमें कांग्रेस का पर्याय खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस की आवश्यकता नहीं होगी। तो कांग्रेस की ये नीति अंग्रेजों की नीति है, वो चला रहे, उसके ऊपर फुट डालो राजनीति तो चल ही रही है। इसके से ये भी नीति है जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने इस पर ध्यान दिया कि कांग्रेस नीति वही है जो अंग्रेजों ने किया, जितना जरूरत है उतना काम करो, ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, देश को मजबूत करने की जरूरत नहीं। ये अंग्रेजों की नीति थी, उसके बाद कांग्रेस की यही नीति रही, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनो, बस सरकार चलाओ, इतना कि हम वापस आ जाए, कि हमारे पास थैला बोरा भर भर के पैसा है। जनता को क्या चाहिए, राज्य को क्या चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, इस पर मत सोचो। और DK शिव कुमार शायद अच्छा काम करते, शायद वो दमदार है, युवा हैं थोड़े उनसे, और उनमें दमखम भी है। तो हो सकता है कि वो
सिद्धरामैया से अच्छा काम करते तो इससे क्या होता कि राहुल की छवि धूमिल हो जाती। वो एक चैलेंज के रूप में उभरते कि DK शिव कुमार एक उभरते हुए मुख्यमंत्री है, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है तो केंद्र तक, दिल्ली तक गूंज जाएगी उसकी। वो दिल्ली तक गूंज नहीं चाहते। ऐसा ही हाल सचिन पायलट का हुआ था। उन्हें भी वादा किया था मगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। सचिन पायलट बगावत करने की कोशिश भी की, बगावत की भी सही, मगर उनके पास विकल्प नहीं थे। इतने सारे MLA लेकर वो छुप गए थे, मगर धीमे धीमे सब MLA वापस गहलोत के पास चले गए और सचिन पायलट न घर के न घाट के रहे। मगर DK शिव कुमार के पास ऐसा कोई अवसर नहीं है, क्योंकि राजस्थान में भी अगर सचिन पायलट भाजपा के साथ जुड़ जाते तो क्या होता, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिलता और वो बिना मुख्यमंत्री के मानने वाले नहीं थे। ये राजस्थान की 2019 की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में हुआ था, मगर वहाँ स्थिति थोड़ी भिन्न थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए, बीजेपी की सरकार बनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में चले गए, तो वहाँ कुछ नहीं हो सका। पर सचिन पायलट को मात खानी पड़ी। DK शिव कुमार के पास यही दुविधा है कि वो कितने भी विधायक लेके चले जाए भाजपा के साथ और भाजपा उन्हें अपना भी ले, मगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी, ये सब जानते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो सब MLA लेके जाने का, भाजपा में शामिल होने का कोई अर्थ नहीं था। इसलिए DK शिव कुमार जानते हैं कि यहाँ जो भी है, जैसा है, उन्हें निभाना होगा। DK शिव कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है। ये कांग्रेस भी जानती है और DK शिव कुमार स्वयं जानते हैं और सिद्धरामैया भी जानता है। इसीलिए उनके साथ खेल खेल रहे हैं। DK शिव कुमार को वादा किया था 5 साल के बाद इस बार तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाया। उन्हें बाद में कहा कि ठीक है, तुम्हें 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे, अभी शांत बैठो, उसके बाद भी नहीं बनाया। तो अभी DK शिव कुमार ने थोड़ा संकेत दिया है, मगर उनके पास विकल्प बिल्कुल नहीं है। उन्हें वापस उसी धारा में बहना होगा, कांग्रेस की वो धारा जिसमें उनके पास कोई उपाय नहीं है जब तक कि अगले चुनाव ना हो। अगले विधानसभा चुनाव तक उन्हें शांत बैठना ही होगा। सचिन पायलट के बारे में राजस्थान का जब 19 के मैंने यही कहा था, सचिन पायलट के पास कोई उपाय नहीं है, उसे कांग्रेस में जाना ही पड़ेगा वापस, और वो हुआ। इस बार मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिव कुमार कोई बगावत नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्हें सिद्धरामैया के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके अधीन रहना होगा और अगले ये जो पूरे 5 साल उनको जो विधानसभा काल है पूरा करना ही पड़ेगा, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। उनके पास कोई उपाय नहीं। इसलिए जो लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में बगावत हो रही है, कर्नाटक में वो कुछ नया होगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये कोई आशंका नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। ऐसी बात हिमाचल प्रदेश में भी हुई थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप जो छोड़ के जाता है पार्टी, दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी शर्तें बहुत बड़ी होगी और सामने की जो पार्टी, चाहे भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, उनकी भी शर्तें होती है, तो दोनों का मेल नहीं होता है। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया वो निकाल सके रास्ता, क्योंकि उनको केंद्र में जगह मिल गई और उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, वो तो वो जानते थे। उन्हें केंद्र में जगह मिल गई तो संतुष्ट है। सचिन पायलट और DK शिव कुमार के पास वो कोई विकल्प नहीं है कि हम केंद्र में चले जाएं, कोई विकल्प नहीं है अभी। इसलिए जो कुछ भी कर्नाटक में हुआ वो क्षणभंगुर था। थोड़े समय के लिए उसने पानी में सिर्फ कंकर फेंका है, चट्टान नहीं फेंकी। हालांकि शुरुआत में हलचल चट्टान जैसी हुई थी, मगर वो शांत हो गया। DK शिव कुमार अपनी स्थिति समझ गए होंगे या समझते ही होंगे, मगर उन्होंने फिर भी कोशिश की कि शायद कुछ निकल आए, कुछ करना जरूरी था, उन्हें किया और सब शांत है। मगर कांग्रेस आलाकमान की दृष्टि में, उनकी निगाह में, उनकी किताब में DK शिव कुमार को नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। बाकी क्या होता है देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
तो चलें, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भारत,